हिमाचल की राजनीति में जो खेला हुआ है, दरअसल उसके सूत्रधार और बागी विधायकों की अगुवाई राजेंद्र राणा कर रहे थे। राणा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राणा जी, हिमाचल में इतना बड़ा खेला हो गया, किसी को समझ में ही नहीं आया दरअसल हुआ क्या वजह थी और क्यों किया गया ये सब? ऐसी घटनाएं तब घटती हैं जब लंबा समय से चिंगारी चल रही है, और जो चिंगारी है वो विराट रूप तब धारण करती है जब सीमा पार हो जाती है। मैं पिछले और मेरे बाकी के साथी ये पिछले 1 साल से ज्यादा अरसे से ह्यूमिलेट हो रहे थे, जिनको जलालत झेलना पड़ रही थी, और जिसकी सूचना प्रदेश अध्यक्ष को, रानी प्रतिभा सिंह जी और हमारे जो प्रभारी थे उनको, और साथ में दिल्ली हाईकमान को, जो भी थे उनको अलग अलग समय पर देते रहे कि मुख्यमंत्री का जो कार्यप्रणाली है वो ठीक नहीं है, वो हमें जलालत देते हैं, हमें ह्यूमिलेट करते हैं, काम नहीं करते हैं। हम जिस कंस्टिट्यूंसी से चुनकर आए हैं उस कंस्टिट्यूंसी की जनता के प्रति भी, हमारी वोटर्स के प्रति भी जवाबदेही है। डेवलपमेंट आप कर नहीं रहे हैं, हर जगह ये रोना रो रहे हैं कि भाई आर्थिक संकट से है, तो हम क्या जवाब दें? हमने प्रदेश की जनता के साथ पार्टी ने कई कमिटमेंट्स करी हैं। कमिटमेंट्स में कोई 1500 रुपया महिलाओं को देने की बात करी है, 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात की है, 1 लाख नौकरियां देने की बात। लेकिन राणा जी, सवाल ये खड़ा होता है, ना आप विधायक रहे और ना आपका वो पर्पज पूरा हुआ जो आप करना चाहते, तो अब आगे क्या होगा? क्योंकि ना तो सरकार गिरी और कांग्रेस अभी कह रही कि ऑल इज वेल। हालांकि कल विक्रमादित्य आपसे मिलकर गए हैं, उनसे क्या गुफ्तगू हुई है वो तो आप ही बता सकते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हाईकमान का ऑल इज वेल, तो ये तो पूरा देश देख रहा है कि ऑल इज वेल या नहीं है, वेल है या नहीं है, ये तो पूरा देश देख रहा है। और ये सरकार जो है अल्पमत में तो पहले आ गई है। क्या 5 लोग 6 लोगों को जबरन निष्कासित करके क्या ये सरकार बचेगी? ऐसा नहीं है कि हमारा कोई दोष नहीं, हमें सुना नहीं गया और जबरन सजा सुनाई गई। चिट्ठी 27 तारीख को रात को 11:57 पर जारी करते हैं, एक विधायक को मिलती है, और जिसके लिए सजा दी जा रही वो 28 तारीख की है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इनके कौन से सलाहकार हैं। स्पीकर साहब अभी शिमला में कैबिनेट की मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में भी खबरें आ रही है कि मंत्री आपस में झड़प हुई है, एक मंत्री जो है भावहीन बाहर निकले हैं, आंसू से उनकी आंखों में। तो क्या लग रहा है कि अभी भी जो है सब ठीक नहीं है कांग्रेस के अंदर? इस सरकार में जो मंत्री हैं वो सबसे ज्यादा ह्यूमिलेट हो रहे हैं, उनके काम नहीं हो रहे हैं, और हमारे जैसे विधायक भी ह्यूमिलेट हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ा ब्लास्ट आने वाले समय में होने वाला है, और मुख्यमंत्री जो हैं अपनी कार्यप्रणाली को सुधारने। अच्छा, ये जो ब्लास्ट होगा तो उसको चिंगारी कौन लगाएगा? आप? चिंगारी तो लग चुकी है, अब क्या है, अब तो सरकार जाने सरकार जाएगी कैसे? वो गणित तो हम समझना चाह रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं कि हमारे पास 34 विधायक नहीं, ये मीडिया को गणित नहीं बताएंगे, ये तो समय बताएगा गणित क्या है। परंतु सरकार अल्पमत में आ चुकी है और सरकार को जाना ही है। और अगर मुख्यमंत्री ये सोच रहे हैं कि जिन विधायकों को निष्कासित किया है, और इंडिपेंडेंट विधायक तो इंडिपेंडेंट होता है, उनके कारोबार के ऊपर भी छापे मार के, पुलिस भेज के, डिपार्टमेंट के लोग भेज के, ऐसा दबाव बना के हम लोग को कुछ हासिल करने वाले हैं या कोई विधायक दबने वाले हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मुख्यमंत्री ऐसा करके कुछ करना चाहते हैं, कुछ नहीं होने वाला है। तो बस आखिरी सवाल आपसे, क्या आप 6 ही हैं या और भी आपके संपर्क में हैं विधायक? मुझे लग रहा है कि सरकार में तो मेजॉरिटी विधायक जो है मुख्यमंत्री से नाराज हैं, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि यहाँ पर और बगावत होने वाली है। विक्रमादित्य क्या कह कर गए? देखिए, विक्रमादित्य जी का दर्द तो आपने सुन ही लिया होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि मेरे फादर। लेकिन वो आपको क्या आश्वासन देके गए हैं? आपसे क्या पूछ के गए हैं, क्या बता के? मैं उसी पे आ रहा हूँ कि विक्रमादित्य जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरे पिताजी ने 6 बार प्रदेश का नेतृत्व किया। उनके लिए जिस मुख्यमंत्री का इतना छोटा दिल हो कि 2 गज जगह स्टैच्यू लगाने के लिए भी देने के लिए तैयार ना हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी कितनी ह्यूमिलेशन हो रही थी। जो राजा साहब के समर्थक थे, मेरे जैसे लोग या और साथी हैं, उनको भी ह्यूमिलेट किया गया और इस परिवार को भी ह्यूमिलेट किया गया। आपको कह के क्या गए? क्या आश्वासन, क्या भरोसा दिया उन्होंने? आपके साथ हैं, अलग है, क्या कहा? देखिए, वो ये तो तय है कि वो मुख्यमंत्री कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं है। कई बार उन्होंने कहा कि वो ह्यूमिलेशन हो रही है, उनको क्या फैसला लेना है वो तो वो खुद लेंगे। तो राजेंद्र राणा जो विधायकों की अगुवाई कर रहे थे हमारे साथ मौजूद हैं, और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है और कभी भी कांग्रेस में विस्फोट हो सकता है और ये सरकार जा सकती है। कैमरामैन कुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक।